हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजीत, आप सुन रहे हैं आर के हॉरर स्टोरी हिंदी। आज मैं आप लोगों को एक भूतिया कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सुनकर आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप डर के मारे चीख उठेंगे। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर अच्छा न लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं दोस्तों, बिना देर किए हुए कहानी की ओर। इस कहानी का नाम है गोवा की भूतिया होटल की डरावनी कहानी। गोवा अपनी खूबसूरत समुद्र तटों और रोमांचक पार्टियों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन गोवा में एक ऐसा भी स्थान है जो डर और रहस्य से घिरा हुआ है। इस स्थान का नाम है साइलेंट शोर होटल। एक समय था जब यह होटल गोवा के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक हुआ करता था, लेकिन आज यह होटल वीरान, खंडर और भूतिया जगह बन चुका है। इस होटल की कहानी सिर्फ एक दुर्घटना की नहीं है, बल्कि इसमें रहस्य, मौत और आत्माओं का साया जुड़ा हुआ है। आइए आपको इस होटल की डरावनी कहानी सुनाते हैं। साइलेंट शोर होटल को 1970 के दशक में बनाया गया था। यह समुद्र के किनारे स्थित एक शानदार होटल था जो विदेशी पर्यटकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय था। होटल के मालिक मिस्टर फर्नांडीज एक अमीर व्यवसायी थे। उन्होंने होटल को लग्जरी और शांति का प्रतीक बनाया था। होटल में 50 कमरे, एक बड़ा स्विमिंग पूल और समुद्र के सामने एक शानदार रेस्तरां था। हर रात यहाँ पार्टी और संगीत का माहौल होता था, लेकिन यह सुखद समय ज़्यादा दिन तक नहीं रहा। 1978 में एक अजीब घटना घटी। होटल के कमरे नंबर 306 में ठहरी एक विदेशी महिला ने खुद को फांसी लगा ली। होटल स्टाफ ने दावा किया कि उसने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि किसी अदृश्य शक्ति ने उसे मौत के लिए मजबूर किया। उसके बाद से कमरे नंबर 306 में अजीब घटनाएं होने लगी। कई मेहमानों ने शिकायत की कि रात में उन्हें किसी की रोने, हंसने और दरवाजे के ऊपर खटखटाने की आवाज़ें सुनाई देती थी। 1981 में होटल में एक भयानक आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि कई मेहमान और स्टाफ सदस्य बाहर निकलने में असमर्थ रहे। इस दुर्घटना में करीब 30 लोगों की जान चली गई। इस हादसे के बाद होटल हमेशा के लिए बंद हो गया, लेकिन जो लोग बच गए थे उन्होंने दावा किया कि आग लगने से पहले उन्होंने अजीब आवाज़ें सुनी थी। उसने बताया कि उन्होंने होटल के गलियारों में सफ़ेद साड़ी पहने एक महिला को घूमते हुए देखा था। आग के बाद होटल को फिर से बनाने की कोशिश की गई, लेकिन काम करने वाले मजदूर ने दावा किया कि होटल में काम करना असंभव है। एक मजदूर ने बताया कि उसने एक महिला का खिड़की से छलांग लगाते देखा, लेकिन नीचे कोई नहीं मिला। कई मजदूर ने शिकायत की उनके औजार अपने आप गायब हो जाते थे या हवा में उड़ने लगते थे। आखिरकार होटल को फिर से बनाने का काम रोक दिया गया और यह खंडहर में बदल गया। स्थानीय लोग कहते हैं कि साइलेंट शोर होटल में मरे हुए लोगों की आत्माएं भटकती हैं। वे मानते हैं कि आत्माएं उस होटल को अभी कभी छोड़कर नहीं गई। हर अमावस्या की रात को होटल के खंडहर में से रोने की, चीखने और हंसने की आवाज़ें आती है। कई लोगों ने वहां सफ़ेद कपड़े पहने एक औरत को देखा है जो आग की लपटों के बीच खड़ी होती है। साल 2005 में 3 दोस्तों का एक समूह गोवा घूमने आया। उन्होंने साइलेंट शोर होटल की भूतिया कहानियों के बारे में सुना और रोमांच के लिए वहां जाने का फैसला किया। जैसे ही वे होटल के खंडहर में दाखिल हुए, उन्होंने महसूस किया कि वहाँ एक अजीब सी ठंडक है। उन्होंने हंसते हुए इसे नज़रअंदाज कर दिया और होटल का पता लगाना शुरू किया। कुछ ही देर में उन्हें लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है, लेकिन जब उन्होंने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। तभी एक कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। उनमें से एक दोस्त
करण उस कमरे के अंदर चला गया। बाकी दोस्त बाहर खड़े थे। अचानक कमरे से जोर की चीख सुनाई दी। जब ये अंदर गए तो करण जमीन पर बेसुध पड़ा था। उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। जब करण को होश आया तो उसने बताया कि उसने कमरे में एक जलती हुई औरत को देखा जो उसकी ओर बढ़ रही थी। इसके बाद वे तुरंत वहां से भाग निकले। आज भी साइलेंट शोर होटल के खंडहर को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। कुछ लोग इसे महज अफवाह मानते हैं, लेकिन जो लोग वहां गए हैं उनका दावा है कि होटल में आत्माओं का वास है। होटल का श्रापित स्थान माना जाता है। स्थानीय लोग सलाह देते हैं कि इस होटल के खंडहर से दूर ही रहना चाहिए। साइलेंट शोर होटल की कहानी आज भी गोवा की डरावनी कहानियों में से सबसे ऊपर है। यह होटल एक समय में भयावहता का प्रतीक था, लेकिन अब यह डर और रहस्य का केंद्र बन चुका है। क्या आप भी कभी गोवा जाकर इस होटल के खंडहर को देखने की हिम्मत करेंगे? यह फैसला आपका है, लेकिन सावधान रहे, क्योंकि इस होटल के भीतर जो होता है वह अक्सर आपकी कल्पना से परे होता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो और ये कहानी सुनने में आनंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही कहानी आप सुनना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। उससे आपको नोटिफिकेशन, जब भी मेरा नया कहानी अपलोड होगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।